मेरे गौरव को देखने भारतीय गणतंत्र के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद जी, मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी, डॉक्टर चिन्ना रेड्डी, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश प्रोफेसर नूरुल हसन साहब, शिक्षा मंत्री भारत सरकार डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब, शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, इन सभी गणमान्यों ने एक साथ मुझे याद किया। मुझे याद है उस समारोह का संचालन इसार भाई कर रहे थे। ये सन 1975 का था। मित्रों, अब मेरी शोहरत में 4 चांद लग गए थे और सुल्तानपुर मेरे नाम से जाना जाने लगा था। जब महामहिम राष्ट्रपति जी मेरे घर पधारे थे तो वह क्षण मेरे लिए ऐतिहासिक था। उस क्षण की तमाम यादों को मैंने अपने सीने से लगा रखा है। उन्हीं कुछ स्मृतियों को जो गरीब के घर में भगवान के पधारने जैसी स्मृतियां थीं, मैंने अपने हृदय में सजो कर रखा है, जिसे आपके सामने परोसते हुए मैं हर्ष की अनुभूति कर रहा हूँ। सामने के चित्र में खुली जीप में सवार महामहिम बाबू केदारनाथ सिंह एक साथ बैठकर स्वागत द्वार से होकर गुजर रहे हैं और मेरे वक्ष पर जीप के पहियों के निशान अमिट रूप से छपते चले जा रहे हैं। इस चित्र में नारायण दत्त तिवारी जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, बाबू केदारनाथ सिंह और स्वर्गीय बाबू राम कुमार लाल दिखाई पड़ रहे हैं। बाबू राम कुमार लाल जो बीओजी के अध्यक्ष थे, ने परिपाटी का निर्वाह करते हुए राष्ट्रपति महोदय की अगुवाई की। सामने वाले चित्र में महामहिम राष्ट्रपति जी मेरे वक्ष पर सृजन के कुछ चट्टानें रख रहे हैं, जो बाद में चलकर अट्टालिकाओं में तब्दील हो गई हैं और जो अब आपके नज़रों के समक्ष हैं। मित्रों, मेरे बड़े मैदान में आज बरगद का पेड़, जो अब काफ़ी स्वस्थ और हरा भरा हो गया है, अपनी यौवन की दहलीज पर खड़ा है, वो मेरे विकास का सर्वाधिक अच्छा साक्षी है। महामहिम राष्ट्रपति जी अपने अंगरक्षकों की सहायता से और संस्थान के ही एक कर्मी चौहान की सहायता से उसी वट वृक्ष का रोपण कर रहे हैं। यह ऐतिहासिक क्षण भी मेरे लिए महत्वपूर्ण बना रहा है। सामने वाले चित्र में महामहिम शिलान्यास इत्यादि निपटाने के बाद हमारे वक्षस्थल का अवलोकन करने के लिए निकल पड़े। केदार बाबू ने अपने संघर्ष के क्षण क्षण की दास्तान उन्हें रास्ते भर सुनाया। महामहिम का दिल पसीज गया था और इसके तुरंत बाद एक सभा का आयोजन भी किया गया। सभा की कार्यवाही तो इशार भाई ने शुरू की, लेकिन प्रथम वक्ता के रूप में उठे केदार बाबू ने हमारे दर्शन को प्रकट कर दिया। उन्होंने कहा, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट की स्थापना का मकसद महज एक तालीमी इदारा कायम करना नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके की गुर्बत की लड़ाई इसी इदारे से उसी दोहरे निश्चय के साथ लड़ना है जिस अज़म के साथ इस इलाके के बाशिंदों ने सन 1857 की जंग आज़ादी लड़ी थी। आर्थिक आज़ादी के लिए जंग का मरकज़ कमला नेहरू इंस्टीट्यूट है। मित्रों,
इस दूसरे चित्र में तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी, जो इस समय उत्तरांचल के भी मुख्यमंत्री हैं, ने कहा, आज के दिन हम सब संकल्प लेंगे, प्रेरणा प्राप्त करेंगे, अहद लेंगे कि हम अपने इस प्यारे वतन को खुशहाल बनाने के लिए हर खेत में मेहनत करेंगे। अनुशासन से जो अनुशासन का नया मुहूर्त आया है, हमारे राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में हम कमला नेहरू जी की यादगार में एक नए भारत की, एक नए सुल्तानपुर की तामीर के लिए पूरी बहस भी करेंगे। प्रस्तुत स्मृति चित्र में डॉक्टर चिन्ना रेड्डी साहब अभिभाषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1857 की बगावत में, हिंदुस्तान की आज़ादी की पहले लड़ाई में सुल्तानपुर के बहादुर सपूतों ने पूरी बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी थी। इलाके में गरीबी पर हमला करने, जंग करने का काम अगर कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट के इन इदारों के द्वारा हो तो मैं इसको फिर एक नया सिपह सालार के तौर पर हमारे विज्ञान के मैदान में, देश की आर्थिक अभिवृद्धि या तरक्की के मामले में एक अच्छी रहनुमाई करने का काम इस केंद्र के द्वारा पूरा हो सकता है। इसको हम पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं। सामने के चित्र में प्रोफेसर नूरुल हसन साहब, जो तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, ने भी कहा, उत्तर प्रदेश के इस हिस्से का जो पिछड़ापन है उसके दूर करने में ये संस्था बहुत नुमायाँ हिस्सा ले लेगी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो रिसर्च का सेंटर यहाँ बन रहा है, रिसर्च के सेंटर से पूरे देश को फ़ायदा पहुँचेगा और भारत का भी नाम ऊंचा होगा। राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने अपने अध्यक्षीय अभिभाषण में, जो आज भी मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है, मैं उसके शब्द शब्द को याद करके आज भी आँखों को पुरनम कर लेता हूँ और बुद्धि में थोड़ा तेवर ले आ पाता हूँ। मुझे उनके कुछ शब्द याद हैं, मैं आपको भी बता रहा हूँ। चित्र में वे अपना अध्यक्षीय अभिभाषण कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ से ऐसा इदारा, ऐसी इंस्टीट्यूशन खोली गई है जिसका नाम हमारे वतन की हर दिल अजीज़ और एक बहुत बड़ी हस्ती से वाबस्ता है। कौन नहीं जानता कि कमला नेहरू, जो हमारे वतन की एक नौनिहाल बेटी थीं, उन्होंने हर किस्म की कुर्बानी, किस किस्म की हिम्मत और किस किस्म की वतन से मोहब्बत रखकर हमारे मुल्क में काम किए, और काम करने की वजह से आज उनका नाम हमारे मुल्क के कोने कोने में रोशन है। बड़ी अच्छी बात है कि इसी नाम से साथ साथ यहाँ एक ऐसे इदारे की, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की बुनियाद डाली गई है जो कि मैं समझता हूँ हमारे मुल्क के हर कोने के लिए और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो गांव में रहते हैं, एक बहुत बड़ी अहमियत रखती है। इस अवसर पर श्री अम्मार रिजवी, शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश, ने कहा, ये इलाका जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ के खंडहरात, ये टूटी हुई इमारतें इस बात की गवाही दे रही हैं कि कभी यहाँ पर एक शहर आबाद था, लेकिन वो उजाड़ दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। इस वजह से कि यहाँ के सपूतों ने, यहाँ के रहने वालों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, लेकिन शहीदों का खून कभी रायवान नहीं जाता, कभी बर्बाद नहीं हुआ करता, कभी बेकार नहीं हुआ करता। आज फिर उसी के ऊपर, फिर उसी जगह के ऊपर जहाँ पर लड़ाई छेड़ी गई थी, दूसरी जगह की लड़ाई का आगाज़ हुआ है। वो लड़ाई जहालत के खिलाफ, वो लड़ाई लड़ी जाएगी यहाँ से बेरोज़गारी के खिलाफ, वो लड़ाई लड़ी जाएगी अंधविश्वास के खिलाफ, और वो लड़ी जाएगी उन तमाम सब चीज़ों के ख़िलाफ़ जो हमारे देश और प्रदेश को पीछा करने में, पीछे रखने में वो जो करती आई है। सामने वाला चित्र जो आप देख रहे हैं वो जनता का
अपार धैर्य टूटता हुआ सा लग रहा था। नगर में शायद ही कोई बच्चा बाकी रह गया हो। बहुत बड़े लोग मुझे देखने आए थे। इसके पहले मैं दर्शनीय नहीं था, लेकिन जब इतने महिमा महान मुझे देखने आ पहुँचे तो मैं अचानक ही दर्शनीय हो उठा था। अपार जन समूह ने मेरे वक्षस्थल पर अपने पदचापों की थाप से संगीत बुझा दिए। जो बेचिरागी इलाका था वह चिरागों से भर उठा। इस भारी भीड़ की पृष्ठभूमि में जो एक छप्पर सा भवन दिखाई पड़ रहा है, वही आज का आर्यभट्ट हाल है और वही मेरा पहला सृजन भी। प्रस्तुत चित्र उस महान क्षण में की गई सम्मानित प्राध्यापक बंधुओं के साथ राष्ट्रपति महोदय की ग्रुपिंग का है, जो आज भी मैं धरोहर की तरह संभाले हुए हूँ। तब कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान ही मेरा पूरा नाम था, पर बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया। मेरे हृदय के दो टुकड़े हो गए। उस दूसरे टुकड़े का नाम कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान रखा गया। सामने वाले चित्र में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रथम निदेशक बंटवारे के बाद जो निदेशक बनाकर सरकार द्वारा भेजे गए थे, सी प्रसाद साहब दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, विकास के तमाम आयामों को पार करते हुए मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, पर मेरा धैर्य मेरे टीलों का धैर्य है जो विचलित होना नहीं जानता। शासकीय और सामाजिक स्तर पर मेरे साथ कितने छल छंद हुए हैं, इसकी एक लंबी सारणी है, लेकिन मैं चुपचाप सहता रहा। ये सहन शक्ति भी मुझे मेरे अपने टीलों से ही मिली है। राजेश्वर बाबू, पंडित रामबरन द्विवेदी जी, जितेंद्र बहादुर सिंह और अमीन साहब, इन सब ने मुझे पोसा पाला, पर बाबू राजकिशोर सिंह को भुलाकर मुझे कम से कम मेरी आत्मा में चैन नहीं मिल पाएगा। इस हाईटेक ज़माने में, वैश्वीकरण और बाजारीकरण के ज़माने में एक हाईटेक सोच वाला पालनहार पाकर अब तो मैं अभिभूत हो उठा हूँ। विनोद सिंह की सोच और कृतित्व पर मेरा अखंड विश्वास है। वो बड़े सपनों के धनी हैं। जब तक बड़े सपने नहीं देखे जाते, तब तक यथार्थ की शिला पर कोई अट्टालिका तैयार नहीं की जा सकती, ऐसा वो भी कहते रहे हैं। सपनों को देखना और उन्हें यथार्थ में तब्दील करना उनकी आदत है। वो केवल चलने में और चलने में विश्वास रखते हैं। एकला चलो रे, एकला चलो रे उनका अपना दर्शन है, ऐसा मेरी सरजमी पर उन्होंने 1000 बार कहा है। उसी के बल पर मैं समय के साथ कदम मिलाकर चलता चला जा रहा हूँ। मुझ में जलने वाले ज्ञानदीप विद्वान प्राध्यापकगण, कर्मठ कार्यालयीयजन और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी गण सब मेरे पल पल के उत्थान के सहभागी हैं। आज के प्राचार्य डॉक्टर गुणराज प्रसाद ने तो 16 सितंबर 2002 को यहाँ अपनी सेवाएं देनी प्रारंभ की, परंतु इनके पूर्व प्राचार्य के रूप में डॉक्टर अशोक शर्मा जी, डॉक्टर PN श्रीवास्तव साहब, डॉक्टर SP सिंह जी, डॉक्टर रामजी शुक्ला, डॉक्टर RS तिवारी, डॉक्टर ओम प्रकाश माथुर, नरेश चंद सक्सेना, डॉक्टर चौहान, डॉक्टर हर्षदेव सिंह, डॉक्टर मैडम इशरत रहमान, डॉक्टर लाल अमरेंद्र सिंह, डॉक्टर BP सिंह, डॉक्टर महेश चंद शर्मा, डॉक्टर KB सिंह और डॉक्टर RB श्रीवास्तव, डॉक्टर जफ़र अली खान और श्री यशवंत सिंह ने भी थोड़े दिनों के लिए या बहुत दिनों के लिए प्राचार्य की
कुर्सी संभाली थी और इनकी लंबी फहरिस्त है। प्राचार्य डॉक्टर गुणराज प्रसाद ने मुझे रोज अपडेट करना चाहा है। इस व्यक्ति की उन्मुक्त हंसी और अथकनीय कर्मशीलता पर भी मुझे भरोसा है। आज तो मैं विज्ञान, कला, वाणिज्य, कृषि विज्ञान केंद्र, शारीरिक शिक्षा अनुभाग, प्रबंधन संकाय, विधि संकाय, शिक्षा संकाय, गृह विज्ञान संकाय और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि तमाम प्रकोटों से अक्षय ज्योति विकीर्ण कर रहा हूँ। सामने जो चित्र दिखाई पड़ रहा है वह केएनआईसी के भूमि पूजन का है। बाबू राजकिशोर सिंह जी अपनी सहधर्मिणी के साथ केदार बाबू के बड़े सुपुत्र अरविंद जी के साथ भूमि पूजन कर रहे हैं। सामने के चित्र में केएनआईसी का शानदार महल दिखाई पड़ रहा है जो 10 जनपदों में अपने आप में अनूठा है। इस वर्ष हमारे लिए समारोहों का वर्ष रहा है। हमारे वक्षस्थल पर देश भर के स्वनाम धन्य विद्वानों ने अपने कदम रखे हैं और मेरा वक्ष पवित्र हुआ है। सामने के चित्र में त्रिलोचन अभिनंदन समारोह मनाया जा रहा है। बाएं से दाएं डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र, महाकवि त्रिलोचन, बाबू राजकिशोर सिंह जी और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अजय तिवारी। आगे भी नवीन द्वीप सृजित करने की अनेकों योजनाएं हैं जिसे पूरा करने में मेरे पालनहार और सभी सहायक संलग्न हैं, तो फिर मेरी दुविधा का कोई कारण ही नहीं है। हमने लाखों हाथ देकर भारती का दिल सजाया, मैं वो दौलत हूँ कि अल्लाह दीन भी तरसा करे। मित्रों, हमारा समय कठिन कराल असंगतियों का है। नौनिहालों के हाथ रोजगार को तड़प रहे हैं। ये समय साथ लगकर समाज और राष्ट्र के निर्माण करने का है। केदार बाबू ने गुर्बत की लड़ाई जो मेरे हृदय से प्रारंभ किया था वो खत्म कहाँ हुई है। दिनकर के शब्दों में कहूँ तो समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। तटस्थता अपराध है, हमें तटस्थता छोड़ के राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में, व्यक्ति निर्माण में सन्नद्ध होना ही होगा। मैं समृद्ध हूँ, समाज समृद्ध होवे, राष्ट्र समृद्ध होवे और संसार भी समृद्ध होवे। धन्यवाद।